आज का जो हमारा सेशन है वो है मोड के ऊपर। जैसा कि अभी जो हम लोगों का जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है वो चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी जो हम लोगों को जो कवर करना है वो मोड को कवर करना है। हम लोग अभी मोड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये मोड है क्या। तो मैं आपको बताऊं, मोड इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। इसका मतलब मैं आपको बताऊं ये है क्या कि जैसे कोई सीरीज अगर आपको दी हुई है तो उस सीरीज में ऐसा कोई वैल्यू जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, उस रिपीटेड नंबर को या उस रिपीटेड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। हिंदी में इसे बहुलक या भूइष्ठक हम लोग कहते हैं। तो मोड क्या है, जो सबसे वैसा सीरीज का कोई वैसा वैल्यू, वैसा कोई वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा इस सीरीज का क्या है, मोड है। और मोड को हम लोग इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, मीन के लिए हम लोग एक्स बार सिंबल यूज करते थे, मीडियन के लिए हम लोग एम लेटर को यूज करते थे। यहां पर अब जो हमें यूज करना है, यानी मोड के लिए, बहुलक के लिए जो हम लोग वर्ड जो लेटर यूज करेंगे वो जेड यूज करेंगे। तो जेड से हम लोग क्या करते हैं, मोड को डिनोट करते हैं। तो ये आपका है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम लोग कैलकुलेशन पर चलेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है मोड का, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरह के सीरीज में बटा हुआ है। मीन में भी हमने देखा, मीडियन में भी हमने देखा, और अब हम लोग मोड में भी देखेंगे। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इंडिविजुअल सीरीज में दिए हुए होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में दिए होंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको दिए होंगे। तो जो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है वो पहला वाला हम लोग कवर करेंगे, जिसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ आपको इस तरीके से वेरिएबल्स दिए हुए रहेंगे, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी हुई होती है, ओनली आपको वेरिएबल्स दिए हुए होंगे। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और इस इंडिविजुअल सीरीज को जो बनाने का तरीका है, इसे हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है, हम लोग बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, सिर्फ इसे एक बार इंस्पेक्ट कर कर करके ये चेक कर लेते हैं कि वैसा कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसे ही हम लोग मोड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इंस्पेक्शन मेथड में आपको क्या करना, सिर्फ इसे, इस सीरीज को, इस जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए रहेंगे उसे आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना। और इंस्पेक्शन में आपको ये चेक करना है कि वैसा कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना सा काम करना, और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि मोड क्या है। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है ताकि हमारा टाइम कुछ सेव हो पाए। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15, 17। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली दिया हुआ है कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और ये उनका एज दिया हुआ है। 20 स्टूडेंट है और इस 20 स्टूडेंट का ये पूरा एज आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा, द फॉलोइंग डेटा शोज द एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास, फाइंड द मोड। तो आपको क्या करना है, ये 20 स्टूडेंट का एज दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन से आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो आप इस तरीके से बता सकेंगे कि मोड क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहला हमारा मेथड है वो है इंस्पेक्शन मेथड, और आप सिर्फ इंस्पेक्शन के जरिए आप बता पाएंगे कि कौन सा आपका इस क्वेश्चन में मोड है। तो हम लोगों का जो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला वर्क हमारा होगा वो ये होगा कि हम लोग इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसा कि मैंने मीडियन में भी आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो हम लोगों का जो काम है उसे हम लोग क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। तो हमें लिखना पड़ेगा, अरेंज द सीरीज, अरेंज द सीरीज इन एन असेंडिंग, ascending
ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एज। आप चाहें तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसे जो अरेंज किया है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर आप चाहें तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें, डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मोड कैलकुलेट करते समय हमारा क्या होगा, ये जो सीरीज दी हुई है उसे अरेंज करना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब ये एक बार अरेंज हो जाएगा फिर आप इसे क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूं। जब आप इसे अरेंज करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, 15 15 16 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 एंड 24। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्या क्या इसे अरेंज कर लिया। अरेंज करने का तरीका क्या है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपको बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो 15 आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स आपको यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो मैंने क्या क्या शुरू में से 2 टाइम्स लिख लिया। 16 आपको ओनली 1 टाइम दिया हुआ है जो इस जगह पर है, 16 को हमने लिख लिया। 17 आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है, एक तो इस जगह पर दिया हुआ है, दूसरा 17 आपका इस जगह पर है और एक ये यहाँ पर है। तो 17 1 2 एंड 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो हमने 17 को 3 टाइम्स लिख लिया। 18 इस क्वेश्चन में हमें 2 बार दिया हुआ है, एक इस जगह पर दिया हुआ है, एक इस जगह पर, तो हमने 2 बार इसे लिख लिया। 19 आपको ओनली सिर्फ इस जगह पे दिया हुआ है, तो हमने एक बार लिख लिया। 20 हमारा 2 जगह है, एक हमारा यहाँ है और एक हमारा यहाँ है, तो हमने क्या किया 2 टाइम्स, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, हमने क्या किया 20 को लिख लिया। ठीक वैसे ही 21 भी आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है, एक तो आपका इस जगह पर है और एक यहाँ है, 2 टाइम्स हमने लिख लिया। और 22 आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 22 आपका एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और 5वां यहाँ है। तो इस तरीके से 5 टाइम्स मैंने 22 को लिया है। अब यहाँ पर जो एक रह जा रहा है आपका, एक 1 टाइम 23 और एक 1 टाइम 24। तो इस तरीके से सबसे जो पहला काम है हमारा वो क्या है कि हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब हम इसे अरेंज कर लेंगे उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 22 है, ये जो 22 है सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाला जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है 22 है, इसलिए ये 5 टाइम्स आया। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये 22 जो है ये 5 टाइम्स आया है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा बहुलक होगा ये हमारा क्या होगा 22 होगा, जो हमारा मोड होगा वो क्या होगा 22 होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो 22 है ये 22 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज, यानी ये 5 टाइम्स क्या हुआ है रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो मोड होगा वो 22 होगा। अगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मोड है, तो मोड का मीनिंग मैंने आपको बताया, इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। दैट मीन्स कि कोई सीरीज है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा क्या होगा मोड होगा। और मोड को हम लोग क्या करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोड का जो कैलकुलेशन है वो 3 तरीके का सीरीज होगा। जो पहली सीरीज हमारी वो है इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में भी इसे हम 3 तरीके से बना सकते हैं, इसे हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है इंडिविजुअल सीरीज का, जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्शन में हम लोग करते हैं क्या, सिर्फ इंस्पेक्ट करते हैं, बाय इंस्पेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला वैल्यू कौन सा है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा मोड होगा। तो जैसा कि मैंने बताया जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप इस क्वेश्चंस को, इस सीरीज को क्या करेंगे अरेंज करेंगे, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन दिया हुआ था
इसे मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और ये मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में इसे मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 22 है ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होने वाला संख्या है वो हमारा 22 है। इसलिए चूंकि 22 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए 22 ही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है, अभी जो हमने जस्ट किया वो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो तरीका है, जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि क्यों हम लोग कन्वर्ट क्यों करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज में कई ऐसे डिजिट आएंगे, ये जो वेरिएबल आएंगे ये हो सकता है आपको 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स कई बार रिपीट, कई ऐसे डिजिट होंगे जो 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसे केस में हमारे लिए आसान होगा कि हम क्या करें, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को क्या करें, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और उसे कन्वर्ट कर दें हम लोग उसे डिस्क्रीट सीरीज में, और कन्वर्जन के बाद हम फिर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें बनाने में सुविधा होगी और आप इजी वे में उसे क्या कर पाएंगे, मोड को कैलकुलेट कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे कि आपका जो मोड है वो कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले से ले रखा है यहाँ पर, इस मेथड को इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये मान लो, आप एक एग्जाम्पल मान लो कि ये आपको जूतों की संख्या दी हुई है, ये जो साइज है ये जूतों का साइज आपको दिया हुआ है, ये शूज की साइज दी हुई है। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं साइज ऑफ द शूज। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, जैसे यहां पर अगर आप साइज देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये आपको साइज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने क्या क्या, पूरा जूते की जो साइज है इसे हमने क्या क्या लिख लिया, 1 से लेकर करके ये 9 तक ये आपको साइज दिया हुआ था, इसे हमने क्या क्या लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि जो जूते की जो साइज है ये 1 साइज के जूते कितने हैं हमारे पास, साइज 2 है तो इस तरह के जूते हमारे पास कितने, तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 1 इस पूरे सीरीज में सिर्फ 1 टाइम है, इसका मतलब जो साइज 1 है हमारा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 1 है। अगर हम लोग साइज 2 की बात करें तो ये भी हमारे पास सिर्फ 1 पेयर ही है, 1 जूता है। अगर 3 की बात करें तो 3 भी हमारे पास सिर्फ 1 है। 4 की अगर बात करें तो 4 भी हमारे पास क्या है, 1 है। और 5 की जब आप बात करेंगे तो 5 आप देख सकते हैं एक इस जगह पर है और एक यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये 2 बार मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगेन अगर आप 6 को देखेंगे तो 6 1 2 एंड 3, 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम 6 को क्या करेंगे, इस जगह पर 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक वैसे ही अगर आप 7 नंबर को देखें तो 7 नंबर आपको 2 टाइम्स है, एक इस जगह पर है और एक इस जगह पर है। तो 7 आपको 2 बार दिया हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम 7 के सामने क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक वैसे ही अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 ओनली 1 टाइम है, हमने लिख दिया। 9 की बात करें तो 9 भी क्या है यहाँ पर हमारा, 9 भी सिर्फ 1 टाइम दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 1 टाइम। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज में ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होगी। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को, ये इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को हमने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया। अब ये डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो मैं आपको बताऊं, ये आपको एक्स दिया हुआ है और ठीक इसके साथ ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो डिस्क्रीट सीरीज तो ऐसा ही होता है
कि आपको साइज ऑफ द शूज दिया हुआ और ठीक इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि वो साइज कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, और जब ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गया तब अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम अब सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लें। इसमें आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है। तो जैसा कि आपको देख कर करके पता चल रहा होगा कि ये जो 3 है, ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ये 3 की है, और ये किसका वैल्यू है, तो ये आप देख सकते हैं ये 6 की वैल्यू, यानी जो साइज नंबर 6 है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा मोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुई वो 3 टाइम्स रिपीट हुई है, और ये कौन से वैल्यू की, तो 6 की। तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो 6 है हमारा, वो 6 क्या होगा, हमारा मोड होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेकंड वाला भी मेथड समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा पार्ट है ये था बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके हमें क्या करना था, इसे सॉल्व करना था। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए थे, इसे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में, यानी ये आपको शूज मैंने ले लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इसे कैलकुलेट कर ली। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद हमें ये देखना था सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 6 की है, इस 6 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जो कि 3 है। तो इसलिए हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडिविजुअल सीरीज का ही है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग एक और मेथड हम लोग बना सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू कंटिन्यूअस सीरीज, यानी इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके। इससे पहले वाला जो अभी हमने बनाया वो था इंडिविजुअल सीरीज को हमने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद हमने क्या किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब जो ये नेक्स्ट है हमारा वो है इंडिविजुअल सीरीज को जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे तब हम मोड कैसे निकालेंगे। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज जब आएगा मैं वहां पर आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चीज़ हमें कब अप्लाई करना है, यानी इसकी अप्लाई करने की आपको जरूरत कब पड़ेगी। तो मैं इसके लिए आपको बताऊं, जब कभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो कि इंडिविजुअल सीरीज हो और उसमें हर एक डिजिट जो हो वो सिर्फ एक एक बार ही दिया हुआ हो और वो बहुत लंबा क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो बेहतर ऑप्शन होगा वो आपके लिए ये होगा कि आप क्या करें, इंडिविजुअल सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए आपको ध्यान बस ये रखना होगा कि जो आप क्लास इंटरवल लेंगे वो एक जैसा क्लास इंटरवल आप लें। अगर एक जैसा नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका जो मोड होगा वो सही तरीके से नहीं निकल पाए, आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कैलकुलेट कर पाए। तो एक सही मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो क्लास इंटरवल लेने हैं वो आपको बेहतर तरीके से लेने। और ये क्लास कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये अभी इंडिविजुअल सीरीज हमारा चल रहा है। जब हम कंटिन्यूअस सीरीज में आएंगे तो वहां पर मैं आपको इस चीज को मैं बता दूंगा। तो एक तो हमारा ये है, तो यानी इंडिविजुअल सीरीज को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला इंस्पेक्शन मेथड जो ऑलरेडी हो चुका, दूसरा इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर करके आप बना सकते हैं, और तीसरा इंडिविजुअल सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे सपोज करो जब कभी क्वेश्चन में आपको क्या हो कि आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ हो और उसके अलावा अर्थमेटिक मीन के अलावा मीडियन भी दिया हुआ हो, अर्थमेटिक मीन के अलावा जब मीडियन भी दिया हुआ हो, तब वैसे केस में आप क्या करेंगे, जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो आपसे इजीली सॉल्व हो पाए। मोड जो निकालने का तरीका, जिसे कि हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, ये निकालने का जो तरीका है वो है हमारा 3 मीडियन। 3 मीडियन का मतलब क्या हुआ, 3m, मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन को हम लोग क्या करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोड है। तो मोड निकालने का जो तरीका है, z इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 मीडियन माइनस 2x बार। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में आपको x बार दिया हुआ हो। जब क्वेश्चन में आपको x बार दिया हुआ हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जब क्वेश्चन में आपको x बार दिया हुआ हो, x बार के साथ जब क्वेश्चन में आपको मीडियन भी दिया हुआ हो, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, z कैलकुलेट कर सकते हैं। z निकालने का यानी जो मोड निकालने का तरीका है वो ये है, ये फार्मूला मैंने आपको लिख दिया है, z इक्वल टू 3 मीडियन। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ये 3m का मतलब क्या, 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन या 2 मीन
जिसे कि मैंने x बार से डिनोट किया हुआ है 2x बार। तो इस तरीके से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन दोनों दिया हुआ हो तो आप ऐसे भी मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया है, जो आज का सेशन में मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने आज सिर्फ आपको इंडिविजुअल सीरीज का जिक्र किया है। इंडिविजुअल सीरीज को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला बाय इंस्पेक्शन मेथड, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दूसरा इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके, और तीसरा इंडिविजुअल सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, ये इस पार्ट में मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उस पार्ट में हम लोग जो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन से कैसे हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मोड का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग देखेंगे। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को और कहना चाहूँगा, जब आप ये वीडियो देखते हैं आपको लगता है कि आपने बेहतर तरीके से इसे समझा है, आपको समझ में ईजिली आ जा रहा है, या जो मेरे समझाने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, आपको अगर ऐसा लगता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर BK जायसवाल, उस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सब्सक्राइब बार बार इसलिए आप लोगों को कहता हूं करने के लिए, बिकॉज आप सब मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना करें। तो नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए और आप नेक्स्ट पार्ट को देख पाएँ। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको नोटिफाई हो जाए। तो आप सब लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी आज का जो पार्ट था हमारा मोड का इंडिविजुअल सीरीज, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करें। बहुत जल्द मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करने जा रहा हूं।